खामोशी जो सज़ा बन जाए। वो बात नहीं करता मगर उसकी खामोशी चीखती है। वो जानता है कि ये खामोशी इसके दिल को तोड़ देगी। वो तारीफ जो कभी सुनने को ना मिले। वो दिन रात घर संभालती है मगर उसके लिए एक लफ्ज़ भी काफ़ी नहीं समझा जाता, क्योंकि बोझ शुक्रगुजारी को मार देता है। पुरानी गलतियों का बोझ वो हर बहस में इसके माजी को उठा लाता है। जैसे औरत को हमेशा मुजरिम ही रहना हो। जज्बात जो नज़रअंदाज हो जाए। वो थकी हो, रो रही हो, टूट रही हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। बोझ दिल को अंधा कर देता है। तंस जो जहर बन जाए। वो हंसता है मगर उसके अल्फाज जख्म दे जाते हैं। ये मजाक नहीं होता, ये तहकीर होती है। जानबूझ कर दूरी वो साथ बैठा होता है मगर बहुत दूर। जिस्म पास, दिल कहीं और। गुस्सा जो बीवी पर निकले, दुनिया में नाकाम हो तो घर आकर अपनी बीवी को निशाना बनाता है। शक और कंट्रोल वो इसकी सांसों पर भी पहरा बिठा देता है, क्योंकि बोझ एतमाद को खा जाता है। फैसलों से बेदखल करना वो इसकी जिंदगी के फैसले इसके बगैर करता है, जैसे वो सिर्फ साथ रहने का सामान हो। इस्लाह से इनकार, ना बातचीत, ना मुआफ़ी, ना बेहतरी की कोशिश, सिर्फ अना। याद रखो, बीवी दुश्मन नहीं होती, वो तो सुकून होती है अगर इसे सुकून दिया जाए। और जो बीवी की आंखों में आंसू देता है, अक्सर वही अपनी जिंदगी में सुकून को तरसे है। ज़माने में ज़लील व ख़ार होते हैं। लोगों के पीछे लगने वाले मर्द कभी अपना घर नहीं बसा सकते। उन हरकतों की वजह से वो अपने घर तोड़ के बैठ जाते हैं। आखिरी बात, अल्लाह हमें ऐसे दिल अता करे जो नफ़रत नहीं, मोहब्बत पाले। आमीन।